हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी माँ शीरा वाली। तो कैसे हैं आप सब? माता रानी की कृपा से और दोस्तों गुरुओं की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। जय माता दी, सत श्री अकाल। सो आज की वीडियो मैं शेयर करने जा रहा हूँ जन्माष्टमी से रिलेटेड, क्योंकि जन्माष्टमी हर बार कन्फ्यूज़न होती है। इस बार तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी। देखिए, मेरे को तो बहुत ही टेंशन हो गई थी, कन्फ्यूज़न इतनी हो गई थी। मैं क्या भाई, मैं पूजा कब करूँगा, कब भगवान जी का जन्म होगा, कब कब मतलब क्या ही सब कुछ करेंगे। तो मतलब बहुत ही कन्फ्यूज़न हो रही थी। तो जब कन्फ्यूज़न दूर होगी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वीडियो बना दूं, क्या पता किसी और को भी कन्फ्यूज़न हो। ठीक है। सो जन्माष्टमी 2024 कब पड़ रही है, अष्टमी तिथि कब शुरू हो रही, कब समाप्त हो रही है, रोहिणी नक्षत्र कब शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, व्रत कब रखेंगे, व्रत पारण कब करेंगे, ठीक है, और पूजा मुहूर्त क्या है, जो निश्चित काल पूजा मुहूर्त होता है यानी रात्रि पूजा मुहूर्त होता है वो क्या कब है, और किस दिन हम पूजा करेंगे वो। ठीक है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो वीडियो के एंड तक बनिए रहेगा। सो जन्माष्टमी कब पड़ती है यानी कृष्ण जी का जन्म कब हुआ था, ये सब कुछ शास्त्रीय तिथि के अनुसार कब हुआ था और ये हर साल कब आती है। तो भाद्रपद मास के जो अब चल रहा है महीना, जो देसी महीने जिसे कहा जाता है, वो भाद्रपद मास का पंजाबी में भादो का महीना कहते हैं। सो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र के साथ मध्य रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। उस वक्त चंद्रमा वृषभ राशि में थे। इसीलिए जब ये सभी योग बनते हैं, जिस दिन बनते हैं उसी दिन जन्माष्टमी मनाई जाती है। और इस साल ये सभी योग 26 अगस्त दिन सोमवार को ही पड़ रहे हैं। इसीलिए 26 अगस्त दिन सोमवार को ही जन्माष्टमी मनाई जाएगी, यानी 26 अगस्त 2024 मंडे, इस दिन जन्माष्टमी मनाई जाएगी। तो ये क्लियर हो गया कि जन्माष्टमी कब है, 26 अगस्त को ही है। ठीक है जी। हम गृहस्थ के लोग हैं वो सभी जन्माष्टमी 26 अगस्त को ही मनाएंगे। उसके बाद अब हम जान लेते हैं अष्टमी तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी। ये सब कुछ मैं आपको आगे जो है विद इमेज पूरी मतलब ऊपर शो करूँगा, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, क्योंकि अगर बीच में भूल भी जाता, मैं भी भूल जाऊँगा, तो फिर अच्छी तरह से मैं पूरी क्लैरिटी के साथ बताना चाहता हूँ। तो जैसे कि आपको शो हो रहा है, अष्टमी तिथि कब शुरू हो रही है। अष्टमी तिथि 26 अगस्त को 3:39 AM यानी सुबह सुबह थ्री मतलब 26 अगस्त की सुबह 3:39 AM पर शुरू हो रही, जिसे हम 25 अगस्त की देर रात्रि भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर अष्टमी तिथि जो समाप्त हो रही है 27 अगस्त को देर रात 2:19 AM पर, यानी कि 2:19 AM पर सुबह सुबह 27 अगस्त की सुबह। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र की बात करें तो रोहिणी नक्षत्र शुरू हो रहा है 26 अगस्त को 3:55 PM पर, और इसका समाप्त हो रहा है रोहिणी नक्षत्र 27 अगस्त को दोपहर 3:38 PM पर। PM का मतलब होता है दिन के 12 बजे के बाद का समय सारा, और AM का मतलब होता है रात्रि के 12 बजे के बाद का समय। ये सबको पता ही है। ठीक है जी। तो इस प्रकार से रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि की स्थिति है। तो इसीलिए, क्योंकि अब देखिए रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि दोनों जो है हमें 26 अगस्त के दिन ही मिल रहे हैं, क्योंकि देखिए 27 अगस्त को 2:19 AM पर जो है अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए जन्माष्टमी 27 अगस्त की सुबह या रात्रि को नहीं मनाई जाएगी। 27 जो जन्माष्टमी वो 26 अगस्त की रात्रि को पूजा किया जाएगा। यानी कि आप 26 अगस्त के दिन उठेंगे नहा धोकर अच्छी तरह से, आप 26 अगस्त के दिन के जो है कान्हा जी की सिंपल सेवा जो आप करते हर रोज़ करेंगे, पर कान्हा जी को नए वस्त्र पहनाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद आपको रात्रि में यानी सुबह आपने 26 अगस्त की पूरी सुबह आपने पूजा की, दोपहर का समय निकल गया, ये 26 अगस्त के दिन की बात कर रहा हूँ मैं, शाम का समय निकल गया। फिर उसके बाद जब आप शाम की पूजा कर लेंगे 26 अगस्त की शाम को, तो उसके बाद जो है आपको 7 बजे के आसपास भगवान जी को ढक देना फूलों के साथ, जैसे भी आप करते हैं। उसके बाद जो है रात को जब 12 बज जाएंगे, 26 अगस्त की रात को जब 12 बज जाएंगे, जब आपकी फ़ोन के ऊपर 27 अगस्त लिखा हुआ आ जाएगा, ट्यूसडे लिखा हुआ आ जाएगा, तब आपको जो है भगवान जी का जन्म करवाना है। तो इस प्रकार से आपको पता चल गया कि 26 अगस्त की रात्रि को ही हम पूजा करेंगे। इसीलिए इस प्रकार से 26 अगस्त के दिन ही जन्माष्टमी पड़ रही है, और इसी दिन रोहिणी नक्षत्र भी मिल रहा है। ये सब कुछ मैंने आपको पहले ही बता दिया है। उसके बाद व्रत कब रखना है, व्रत आप जो है 26 अगस्त के दिन ही रखेंगे। 26 अगस्त की सुबह को आपने पारण व्रत का संकल्प लेना है, और पारण आप जो है रात को जब आप पूजा कर लेंगे, तो उसके बाद आप जो है सुबह सुबह 5 बजकर
29 AM पे भी आप व्रत पारण कर सकते हैं, यानी इस अवधि में, या फिर आप अगले दिन यानी सॉरी दोपहर के 3:38 AM के PM के बाद, जब रोहिणी नक्षत्र समाप्त हो जाएगा। ओके गाइज, बाय, टेक केयर, जय माता दी।